हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का आपका टॉपिक रहेगा बेसिक। जो टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड को हम समझते हैं इसके बेसिक एक एक टर्म को। जैसे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है क्या, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, इसके मेथड्स क्या है, इसके अफेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग क्या होता है, मॉडल ऑफ टीचिंग क्या होता है, इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग क्या है। ये बेसिक हर एक टर्म को जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इसको समझते हैं। पहले शुरुआत करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। अब कॉन्सेप्ट में पहली चीज ये समझते हैं टीचिंग है क्या। टीचिंग एक प्रकार से अगर देखा जाए तो एक कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन मीन्स अगर आप अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने में सक्षम है तो समझिए आपके अंदर एक कम्युनिकेशन करने का स्किल्ड है। और जब कम्युनिकेशन का स्किल्ड होगा तो वहीं पर आपके एक टीचिंग का अभिक्षमता होगा। ठीक है, अभिक्षमता मीन जिसको आप एप्टीट्यूड बोलते हैं, क्षमता। तो आपके अंदर एक शिक्षण अभिक्षमता होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड होगा। जैसे मान लीजिए ए नाम के यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है और यहाँ पर एक बी नाम का कोई व्यक्ति है। अगर ए मान लीजिए एक अध्यापक है, एक टीचर है। अब ये टीचर है, अब इन्होंने क्या किया, इनके पास बहुत सी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, एनालिटिकल है, अपने आप में बहुत इंटेलेक्चुअल है ये टीचर। और यहाँ पर ये स्टूडेंट विद्यार्थी है, स्टूडेंट है। अभी मान लीजिए स्टूडेंट विद्यार्थी है। अगर टीचर के अंदर उतनी क्षमता है किस चीज का, अगर उनके पास इंफॉर्मेशन अच्छे हैं, इंफॉर्मेशन है भाई, किसी चीज के बारे में जब तक आपको इंफॉर्मेशन नहीं, नॉलेज नहीं है, क्या बात करोगे। नॉलेज अच्छे हैं, नॉलेज अच्छे हैं। अगर ये सारी चीजें इन्होंने अपने एक बात करने के तरीके से, सिंपल लैंग्वेज के माध्यम से और समझाते हुए अगर ये सारी इंफॉर्मेशन इस विद्यार्थी के दिमाग में फीड कर देते हैं, उसको याद करा देते हैं, यही टीचिंग एप्टीट्यूड कहलाता है। यही टीचिंग एक शिक्षण अभिक्षमता कहलाता है। क्योंकि इस टीचर के अंदर इतनी क्षमता है, इतना पेशेंस है कि तभी स्टूडेंट को, जैसे आजकल देखते होंगे, मान लीजिए कोई विद्यार्थी है। अब बहुत से विद्यार्थी का जो चीजें नहीं पता होता तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार भी पूछते हैं कि गुरुजी आप बताइए, मुझे समझ में नहीं आया। दो बार पूछेंगे, सर मुझे बता दो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पहले से ऑलरेडी कुछ पता होता है, इसलिए वो चीज़ों को जल्दी ग्रैब कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो उसी को बोलते हैं कि माइंड बहुत शार्प है। शार्प कुछ नहीं होता दोस्तों, ऐसा उनको इन्वायरमेंट पहले से मिला होता है। ठीक है, अब ये टीचर क्या है, अगर इस बच्चे के दिमाग में सारा इंफॉर्मेशन, सारा डाटा, नॉलेज इसके दिमाग में अगर फीड कर देते हैं तो समझिए नहीं कि ये क्या कहलाते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मतलब एप्टीट्यूड, इनके अंदर एक क्षमता है। और कहते हैं जिसके अंदर क्षमता होगा वो कुछ भी कर सकता है। अब किसी के अंदर इतना क्षमता नहीं है, पता चला स्टूडेंट पूछ लिया, सर मुझे समझ में नहीं आया, फिर से बताओ। अब टीचर पता चला गुस्सा कर गया, अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग करने लग गया, तो क्या इनके अंदर वो क्षमता है। पहले वर्ड देखिए क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो अगर आपके पास पेशेंस है, क्षमता है, नॉलेज को अच्छे तरीके से एक सिंपल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हुए समझाने योग्य हो, तो आप एक अच्छे टीचर अर्थात एक शिक्षण अभिक्षमता कहलाओगे। ये होता है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, और इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब यहां पर दूसरा चीज हम पढ़ते हैं, इसके लेवल ऑफ टीचिंग। अब यहां पर शुरुआत हो जाता है लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल होता है हर एक चीज के, एक स्तर होता है, एक बेस होता है। अब मान लीजिए आप किसी को समझाते हैं, छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो उसका लेवल कैसा होगा, उसको समझने का, सोचने का। एक अपने एज के बच्चे को अपने एज के बराबर के समझा रहे हो तो उसका सोचने का, समझने का क्या लेवल होगा। और एक मिडिल एज का तो उसको समझने क्या एज होगा। इसलिए उसको लेवल में एक अलग अलग स्तर में इसको डिवाइड किया गया है, जिसको 3 लेवल इसको बोला गया है।
किताब में पूरा लिखा हुआ दोस्तों। एक को बोलते हैं मेमोरी लेवल, दूसरे को बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल, तीसरे को बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग लेवल। तो एक होता है मेमोरी लेवल, ठीक है। दूसरा इसका होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल। और उसके बाद चौथा आपका है, तो तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल। अब देखिए इसको बताते हैं। मेमोरी मीन्स अगर मान लीजिए क्लास 1 से क्लास 5 तक का बच्चा है, उसका लेवल कैसा होगा। अब इसको एक चीज आप उसको बताएंगे, टेबल समझाएंगे, अल्फा बीटा समझाएंगे, लेटर समझाएंगे, हर एक चीज को आप उसको क्या करेंगे, वर्णमाला समझाएंगे। सारी चीजें जब उसको याद कराएंगे क्लास 1 से और क्लास 5 तक के जो बच्चे को आप पढ़ाते हैं, ये होता है मेमोरी लेवल। और इसके कॉन्सेप्ट किसने दिया था, उनका नाम था हर्बर्ट नाम के एक व्यक्ति है, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। हर्बर्ट नाम के एक व्यक्ति है जिन्होंने मेमोरी लेवल कॉन्सेप्ट दिया था। दूसरा यही शुरुआत होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल मीन्स होता है जब बच्चा किसी चीज को पढ़ रहा है, लिख रहा है और थोड़ा बहुत उसमें समझ आ गया है, तो उसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। ये होता है क्लास 6 से क्लास 12 तक के बच्चे को। देखिए लिखना, पढ़ना, बोलना सब कुछ सीख जाता है। इस कॉन्सेप्ट को दिए थे किसने, उनका नाम था मॉरिसन नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। तीसरा होता आपका रिफ्लेक्टिव मीन्स होता है रिफ्लेक्ट हो रहा है। जब कोई व्यक्ति अंडर ग्रेजुएट हो जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है, तो उसके दिमाग क्या करते हैं, एक प्रकार से रिफ्लेक्ट करता है, नए नए आइडिया आते हैं, नए नए थॉट आते हैं। अब उसे अपने जीवन में कौन से फील्ड को चूज करना है, टीचर बनना है या प्रोफेसर बनना है या आईएएस बनना है या सीए बनना है, सीएस बनना है, या कंपनी सेक्रेटरी में जाना है, किसी भी फील्ड में अगर उसको जाना है तो क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट है, वो स्वतंत्र है और उसमें इतनी समझ है, किसी भी व्यक्ति की जरूरत नहीं, खुद से सारा काम करता है, खुद से डिसीजन लेगा, खुद से एनालिसिस करेगा, इंटरप्रिटेशन करेगा। इस कॉन्सेप्ट को जो है नाम दिया था, उनका नाम था हंट। उनका नाम क्या था, हंट। ये होता है आपका लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक चीज समझ में आ गया। अब बात करते हैं अगला बात करते हैं, इसमें आप समझाते हैं, इसके होते हैं कैरेक्टर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है दोस्तों, देखिए हर एक चीज का एक चरित्र है, एक ऑब्जेक्ट है, इसके बांटे गए हैं। अगर देखा जाए यहाँ 3 का एक 4 भागों में बांट देते हैं। जैसे एक होता टीचर, एक होता लर्नर का कैरेक्टर, एक टीचर का कैरेक्टर, एक होता एडोलसेंट, एक होता एडल्ट, एक होता है एडल्ट। इस प्रकार से क्या होगा, ठीक है दोस्तों, एडोलसेंट और एडल्ट। देखिए टीचर है भाई, एक टीचर का कैरेक्टर क्या होता है, वो अपने काम के प्रति अपना जो नोट्स तैयार करता है। टीचर कल बच्चे को पढ़ाना क्या है, क्या वो सब्जेक्ट महारथी है कि नहीं है, आने वाले फ्यूचर के लिए क्या इतना प्रिपेयर है कि बच्चों को अच्छी तैयारी करा सके, ये पूरा उसका कैरेक्टर की बात करता है। दूसरा होता है लर्नर, एक विद्यार्थी क्या दायित्व बनता है, क्या गुरु के द्वारा दिया गया होमवर्क पूरा करता है, क्या अपने एग्जाम को अच्छे तैयार करता है, हमें पेपर में अच्छे मार्क्स लाने, क्या उस तरीके से लेवल तैयारी करता है। ये होता है लर्नर का कैरेक्टर। अब यहाँ कैरेक्टर 2 और बांटा गया है, एक होता है एडल्ट, एक होता है एडोलसेंट।
एडोलसेंट होता है जो क्लास 6 से क्लास 10 तक के अगर बच्चे को देखा जाए, इसको बोलते हैं एडोलसेंट। अभी बच्चा ना समझ है, चीज़ों को अपने तरीके से काम करेगा। एडल्ट होता है जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 11th-12th में आ जाता है, तो समझिए वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, समझदार हो गया, ये इसको बांटा गया है। इसी में कैरेक्टर में एक और नाम आता है ब्लॉम टेस्ट नोमी। इन्हीं में ब्लॉम टेस्ट नोमी। अब बताते हैं इसमें क्या होता है। ब्लॉम टेस्ट नोमी एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसके 3 कैरेक्टर को बांटा है। एक होता आपका हैंड हाथ, एक होता हेड आपका दिमाग, एक होता हार्ट आपका हृदय। इसको 3 भागों में उसको डिवाइड किया गया है। अब इसमें क्या क्या होता है एक एक की बताते हैं। हेड जो आपका थिंकिंग प्रोसेस काम करता है, कॉग्निटिव काम करता है, ये होता आपका हेड। हेड जब आप कोई एक्शन करते हैं, कोई कार्य करते हैं, रोजी रोटी के लिए जाते हैं, जैसे पेन है, पेन से आप पेन को एक प्रकार से आपका रोजी रोटी हो गया। जब आपका दिमाग डेवलप हुआ तभी आप कोई पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। अगर आपके पास सोचने की और रोजी रोटी भी है, लेकिन अगर समाज में है तो आपके पास इमोशनल होना बहुत जरूरी है। लोगों के दुख दर्द को भी समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप इमोशनल नहीं है तो आप कैसे व्यक्ति हैं। इसलिए इसको 3 भागों में बांटा गया है, हेड, हैंड और हार्ट। तो इसको बोलते हैं थिंकिंग प्रोसेस, कॉग्निटिव, इसको बोलते हैं एक्शन प्लान, इसको बोलते हैं इमोशनल। 3 चीजें बांटा गया है। ये आपका होता है ब्लॉम टेस्ट नोमी। गांधी जी भी यही कहते थे, 3 कॉन्सेप्ट। अगर इंसान के अंदर इमोशनल नहीं है, थिंकिंग प्रोसेस नहीं है और अपने काम के प्रति वफादार नहीं है तो इंसान नहीं है। तो ये चीज़ें ब्लॉम टेस्ट नोमी ने 3 भागों में इसको बांटा था। दोस्तों आज इतना ही, काफ़ी आवाज़ें यहाँ डिस्टर्ब करती रहती हैं। फिर हम कल दूसरा वीडियो सिर्फ लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।